तो रात के बजे थे 12 और फोन पे पंचायत देखते हुए मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना टीवीएफ की तरह हम भी एक शॉर्ट सीरीज प्रोडक्शन हाउस बनाएं। बस फिर क्या था, नाम सोचा, जल्दी से डोमेन प्रोवाइडर पे गया, डोमेन खरीदा और पता नहीं क्यों स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दिया। खैर मुद्दा ये है, पिछले 2 हफ्तों से हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टीवीएफ के जैसे एक प्रोडक्शन हाउस बना सके, चाहे वो कम बजट का क्यों ना हो। लेकिन उससे हमने कुछ तरीके ढूंढे जो हमें खुद कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार ये हो सकता है, क्योंकि किस्मत आपको 100% लक के साथ सिर्फ एक बार मौका देती है। तो लगे रहो, क्या पता कौन सा मौका कब आ जाए। वैसे अर्नब कुमार का मौका 20 साल बाद आया था। और नए बच्चों को बता दूं, यही है टीवीएफ के फाउंडर। हमने भी कुछ जुगाड़ ढूंढे और टीवीएफ की पूरी जर्नी को एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसे तरीके ढूंढे जिससे आप अपना भी एक प्रोडक्शन हाउस बना सके एक साथ। बस इतना ही है यार। और तू तो अकेला भी है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, टीवीएफ के फाउंडर अर्नब कुमार ने कैसे किया और तब के डेटा का इस्तेमाल करके आज जो हमारे पास चीजें हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए एक प्रोडक्शन हाउस बनाने के लिए। तो पहले आप ये जान लो कि टीवीएफ का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। सिंपल फिल्म्स बनाओ और उसके अंदर एड्स, स्पॉन्सरशिप, सब्सक्रिप्शन, ओटीटी राइट्स को बेचो और कमाओ। अब आप कितना अच्छा कंटेंट बनाते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा। और अर्नब कुमार पहले से ही फिल्म मेकिंग को करना चाहते थे। बट ओम शांति ओम में मुझे केडी का काम मिल गया। उस दौरान ही मैं बालाजी भी जाता था। सारे मतलब बॉम्बे शहर में जितने भी ऑफिसेज हैं उस सब के बाहर जाकर के अरे कोई काम। तो आपके पास पैशन भी होना चाहिए। तो अगर हम स्किल्स की बात करें तो फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ ऐसी स्किल्स है जो आपको भी सीखनी पड़ेगी भाई। और वहां से आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इन स्किल्स को मास्टर करने के बाद और एक्सपीरियंस लेने के बाद अर्नब कुमार गए अपनी पहली वीडियो बनाने टीवीएफ के ऊपर, जो थी ये। बिल्कुल चुप! हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? Rowdies was the first YouTube video made originally for YouTube जो वायरल हुआ था। खैर इस वीडियो के थोड़े बिहाइंड द सीन्स पे चलते हैं और चेक करते हैं कि यार आज हमें कितना कॉस्ट लगाना पड़ेगा या क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो की राइटिंग करी बिस्वापति सरकार ने और इसके अंदर जो जोक्स थे वो विपुल गोयल जो कि कॉमेडियन भी हैं उनके द्वारा की गई, दीपक कुमार और नवीन द्वारा एक्ट किया गया और को डायरेक्ट किया गया अर्नब और अमित द्वारा। तो टोटल 6 लोगों ने मिलकर ये स्पूफ बनाया। देखो लोगों की कॉस्ट हो सकती है लेकिन पैशन भी एक चीज होती है। अगर पैशन और विजन एक साथ मिलता है ना तो लोग फ्री में भी कर देते हैं। खैर अब वो जमाना शायद बहुत पीछे जा चुका है क्या अभी भी? खैर अब इसमें आपको 3 से 4 एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। पहला टीम, दूसरा प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स और तीसरा सेटअप। अगर मैं सेटअप की बात करूं तो रूम, लाइट्स, बैनर्स, फर्नीचर, आप फर्नीचर जुगाड़ भी कर लो और बैनर लोकल स्टेशनरी से छपवा भी लो, अंधेरे रूम में काले पर्दे के बैकग्राउंड लगाकर या ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, ये सब चीजें आप जुगाड़ के साथ कर लो। लेकिन एक चीज आप कभी जुगाड़ के सहारे नहीं रह सकते अगर आप एक क्वालिटी कंटेंट आज बनाना चाह रहे हो तो लाइटिंग। क्या आपको पता है वीडियो प्रोडक्शन में लाइट्स एक कॉस्टलीस्ट इक्विपमेंट्स में से एक है पूरी वीडियो को बनाने के लिए। हाँ, कैमरा माइक के बाद अगर हम आज अमेज़न पे जाके एक बेसिक सा सॉफ्ट बॉक्स भी लेके आते हैं तो वो भी 3000 से ऊपर का जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा सेटअप है, पीछे ग्रीन स्क्रीन है, 2 लाइट्स है और वो 2 लाइट्स जो हैं वो 8000 की है भाई। और ये जो सॉफ्ट बॉक्स आप देख रहे हैं ये गोडॉक्स का है जिसकी कीमत कुछ इतनी है, क्योंकि लाइटिंग और कैमरा मूवमेंट से ही किसी अगली सीन को सिनेमैटिक बनाया जाता है। और अब इसका इस्तेमाल तो तकरीबन हर वीडियो प्रोडक्शन में होने लगा है। आपको अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी में एक बात हमेशा याद रखनी है कि बंदा आपको सुनने तो आ रहा है लेकिन ज्यादा देखने भी आ रहा है। तो इसका इलाज लोगों ने ढूंढा कि वो डे लाइट में शूट करने लगे और वही सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपके पास कोई डे लाइट सोर्स है। लेकिन कभी कभी स्क्रिप्ट की डिमांड होती है कि आपको ऐसे सीन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके लिए अंधेरे में शूट करना भी पड़ेगा, तो वहां लाइटिंग मेन एस्पेक्ट बन के निकलती है। आज क्वालिटी बिकती है बॉस। इंडिया में तकरीबन 88% सीरियस क्रिएटर्स जो हैं वो आज अपना कैमरा अपग्रेड करने की सोचते हैं या अच्छे कैमरे से शूट करना चाहते हैं। क्यों? क्वालिटी अच्छी आती है भैया। अब इसमें भैया क्या करेगा, वो तो कंपटीशन करेगा। अगर हम इस वीडियो में देखें कि प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है तो अर्नब जी ने वो खुद बताया है कि कैसे शूट हुआ। और एक और दूसरे प्रोजेक्ट से मैंने एक कैनन 5D कैमरा खरीदा। लेकिन एक और सेकंड रुको, यहाँ पर हमने एक और चीज मिस कर दी जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके ऊपर ही पूरा टीवीएफ बना हुआ है, पूरा टीवीएफ खड़ा हुआ है और वो अगर हिल गया तो खैर वो एस्पेक्ट है
टीम्स। देखो, प्रोडक्शन हाउसेस और टीम्स का रिश्ता जो होता है वो फोन और नोटिफिकेशंस जैसा होता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई टीवीएफ ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ा है? क्योंकि टीवीएफ के पास इस वक्त फॉर्मर एडीज, पैशनेट राइटर्स, क्रिएटिव स्टोरी टेलर्स और हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट की फौज है। तो अरुणब ने और टीवीएफ ने दो तरीके से अपने नेटवर्क्स बनाए। पहले में उनका एक्सपीरियंस काम आया, और एक लड़का था मेरा जूनियर खड़गपुर से, जिसने मुझे कांटेक्ट किया था, ये सर मुझे भी फिल्म मेकिंग करनी है, आपने एडिंग किया ओम शांति ओम में, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और वो लड़का था बिस्वापति सरकार। तो वो मुझसे मिला और मैंने बोला देख यार, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, छोटी मोटी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, फिल्म की राइटिंग वाइटिंग तो कुछ हो नहीं रही है, लेकिन एक मैं बना रहा हूँ, तू लिखेगा क्या? और फिर हम लोगों ने बैठ के जैम किया और उसने एक बहुत फिनोमिनल स्क्रिप्ट लिखी, जिसपे फिर विपुल गोयल अगेन ह्यूमरसली यॉर्स वाले, उन्होंने बैठ के कुछ जोक्स ऐड किए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो आज भी टीवीएफ यूज करता है और आप भी यूज कर सकते हैं, वो है पोर्टफोलियो शोकेसिंग। ये कमाल की चीज है भाई। अगर आप एक राइटर हैं, आपके पास एक स्टोरी है या आपने कोई स्क्रिप्ट लिखा है, आप टीवीएफ को भेजते हैं, उनको अच्छा लगता है तो आप उस प्रोजेक्ट के मेन क्रिएटर्स में गिने जाते हैं। और टीवीएफ आपकी स्टोरी को लोगों को दिखाने के लिए आपकी मदद करता है, डायरेक्शन के साथ, प्रोडक्शन के साथ और ऑडियंस देकर। अब एक नया डायरेक्टर है या राइटर है, उसको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है, तो उसे पता है भाई कि टीवीएफ एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो मेनली सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा रिलाय करता है, यानी कि अपना काम लोगों को दिखाने की रीच और ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी प्रोडक्शन हाउसेस में शायद काम इतनी जल्दी ना मिले, लेकिन अपना टैलेंट आप छोटे पर्दे पे दिखा के ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और बड़े पर्दे पे जा सकते हैं। जिससे क्या हुआ, बहुत से आर्टिस्ट और राइटर्स, डायरेक्टर्स और सिनेमेटोग्राफर्स टीवीएफ के पास पहुंचे और टीवीएफ की कई सीरीजेस, स्पूफ्स और यूट्यूब वीडियोस पे स्क्रिप्ट लिख के या उन्हें डायरेक्ट करके अपना काम लोगों तक पहुंचा सके। और वहां से जन्म हुआ राइटर्स, आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर्स की एक कमाल की कम्युनिटी का। और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट बड़े पर्दे से ज्यादा छोटे पर्दे पे देखने लगे। अब जिससे क्या हुआ, उनका नेटवर्क भी बढ़ता चला गया और आर्टिस्ट जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला जहां पर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और इसीलिए भी उन्हें अच्छे और ऑथेंटिक एक्टर्स की कभी कमी नहीं पड़ी। अब मुंबई में जाने से पहले लोग टीवीएफ में जाते हैं कि भाई काम मिल जाएगा क्या। लेकिन अब बात करें 2024 की, तो हमें क्या करना चाहिए आज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोडक्शन हाउस को बनाया जा सकता है, जो कि हम खुद भी एक ट्राई करने में लगे हुए हैं। अब वो कितने सालों में कंप्लीट होगा वो तो भगवान जानता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पहला स्टेप ये कुछ स्किल सीखो और उन्हें डेवलप करो, उनके साथ एक्सपीरियंस लो। उसके बाद तुम एक अच्छी कम्युनिटी बनाओ, अच्छा कंटेंट डाल के। टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगाओ, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइट करो। वैसे स्टोरी टेलिंग, ये स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे की जाती है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब इसके बाद लिंक्डइन पे जाओ और राइटर्स और फिल्म मेकिंग से जुड़े जितने भी लोग हैं और खासकर कॉमेडियंस के साथ अपना कोलैब बना के रखो भाई। हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि कॉमेडियंस आर द बेस्ट राइटर्स ऑल्सो, लेकिन उन लोगों के साथ कनेक्ट कैसे किया जाए, हम 1% लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करें, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप किसी के साथ भी कोलैब कर सकते हैं, उनका कॉन्टेक्ट लेके, वहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और उसके बाद मैं जानता हूँ कैमरा इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं और लाइटिंग सेटअप शायद आप इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में अफोर्ड ना कर सको, लेकिन अगर कर सको, आपके शहर में वेडिंग वीडियोग्राफर्स जो हैं, भले ही वो वेडिंग की वीडियो बनाते हो, लेकिन उनके मन में, उनके दिल के अंदर हमेशा से एक डायरेक्टर छुपा रहता है। समझ रहे हो ना? उनके अंदर फिल्म बनाने का कीड़ा तो होता है, कभी देखना, ट्राई करना उनसे। इवन दूसरा तरीका, आप रेंट पे लेकर भी इक्विपमेंट्स के साथ अपना कुछ शूट कर सकते हो। उसके बाद आज हमारे पास सबसे बड़ी पावर है एआई की। गाने डालने हो अपनी फिल्म्स के अंदर या शॉर्ट फिल्म्स के अंदर, तो आप एआई का यूज कर सकते हैं। सुनो एआई की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसका इस्तेमाल किया। कागज था ये मन मेरा, एडिट किया नाम इस पे तेरा। यानी आपके दिमाग में अगर कोई लिरिक्स भी है तो वो भी आप सॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले स्टेप में आपको थोड़ा सब्र और अपने रेवेन्यू को री इन्वेस्ट करते जाना है। 7वां, और रीच के लिए और स्किल डेवलप करने के लिए आप शॉर्ट्स और रील स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अंडररेटेड मानी जाती है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है उसके अंदर स्क्रिप्ट बना के लोगों को रोकना एक बहुत बड़ा टास्क है, जिससे अच्छी खासी आपकी स्किल डेवलप होती है। और इसका अगला स्टेप आता है पेशेंस। टाइम लगेगा, उतना ही लगेगा जितना आपका काम चाहता है, आप नहीं। लेकिन आपके लिए मैं 6 और हैक्स बता देता हूं जिससे कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है।
वो लेफ्ट वाली वीडियो में, और राइट वाली वीडियो में एडिटिंग कैसे की जाए, उसकी पूरी साइंस कैसे है फिल्म इंडस्ट्री में, वो पूरा समझ लोगे तो काफी चीजें और आसान हो जाएगी। वो राइट साइड में। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। बस वीडियो खत्म। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार।